brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देश की राजधानी दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रहे 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल जिन्हें अब तक मान्यता प्राप्त नहीं थी। जी हाँ, ऐसे 500 स्कूल नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रहे थे जिन्हें शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं थी। ऐसे स्कूलों को रेखा सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मान्यता देने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली के गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कैसे रेखा सरकार के इस फैसले से दिल्ली के गरीब बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, ये आपको समझाएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल रेखा सरकार के इस फैसले से जो EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, यानी दिल्ली में EWS कैटेगरी के लिए जो एडमिशन की सीटें दिल्ली में आरक्षित की गई हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन EWS के लिए जो आवेदन आते हैं दिल्ली के स्कूलों में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से सभी जो EWS वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। अब जब इन 500 स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसमें EWS कैटेगरी की जो सीटें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसका सीधा जो लाभ है वो गरीब बच्चों को मिलेगा। कितनी सीटें बढ़ेंगी वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद का रेखा सरकार के इस फैसले पर यह बयान। देखिए, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के युवा और खेल मंत्रालय ने एक अनूठा प्रयास किया है। 25 नदियों के जल से जिन राज्यों को, जिन रियासतों को पिरोकर सरदार साहब ने अखंड भारत की परिकल्पना की थी, आज सरदार पटेल जी की इस प्रतिमा पर झेलम का जल, गोदावरी का जल, ब्रह्मपुत्र का जल, उन सब से, और ये जल हमारे युवा, हमारे बच्चे लेकर आए हैं, जिससे उनके मन पर एक अमिट छाप दे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बनेगी। ये एक अनूठा प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सर, साथ ही में जो अनऑथराइज्ड स्कूल्स को आप लोग जो है अब ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बिना रिकॉग्निशन के चल रहे हैं, जिससे माता पिता को असुविधा होती है और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी जांच नहीं हो पाती। तो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तय किया है कि हम सभी स्कूल्स को, जिनके पास जो मानकों को पूरा करेंगे, उसे रेगुलराइज। तो रेखा सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे दिल्ली के जो गरीब बच्चे हैं उनको 5 फायदे मिलने वाले हैं। पहला ये कि गैर अधिसूचित इलाकों में निजी स्कूलों को मान्यता मिलने से छात्रों को लाभ होगा और इसमें विशेष वंचित समूह के छात्रों को खासा फायदा होगा। जैसे EWS, DG, CWSN छात्रों के लिए 20,000 से ज्यादा नई सीटें जो हैं वो उपलब्ध होंगी। हर साल निदेशालय को करीब 40,000 सीट के लिए EWS, DG, CWSN कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। तो इससे जो गरीब छात्रों का जो एडमिशन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे छात्रों को घर के आसपास ही स्कूल में दाखिला मिलेगा और इससे उन्हें स्कूल की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं मौजूदा समय में अभी दिल्ली में 1700 से ज़्यादा निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन इन 500 स्कूलों को मान्यता मिल जाने के बाद इसकी संख्या 2200 हो जाएगी और इससे जो और भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर रेखा सरकार के इस फैसले से लगभग 20,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी गरीब बच्चों के लिए, जिन पर गरीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। आपको बता दें कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जो स्कूल चल रहे हैं उन्हें मान्यता प्राप्त करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शिक्षा निदेशालय का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके तहत अप्लाई करना होगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो शिक्षा निदेशालय सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसके बाद ऐसे स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रहे हैं और अब तक उन्हें मान्यता नहीं मिली है। रेखा सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।